हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा। तो आज हम चलते हैं आपको फिज़िकल केमिस्ट्री का है ना एक अलग दुनिया है ना में लेकर। उसमें इससे पहले हम क्या पढ़े थे, इससे पहले हम पढ़े थे जो फिज़िकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट है ना, ठोस अवस्था। उसका हम कुछ जो हॉट पॉइंट था अर्थात कुछ जो मेन पॉइंट था हम उसको देखे थे। और हमें उम्मीद है कि आप उस क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से किए होंगे है ना। यदि उस क्लास को आप बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से किए होंगे ना, तो आपको आज की क्लास में ज़रा सा भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर फर्स्ट द सॉलिड स्टेट का है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो आज यदि कल का क्लास के हैं तो आप पहले आंसर दीजिएगा और अंतिम में आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही है। तो चलिए हम ले चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम ले करके चलते हैं। जो अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, पहला क्वेश्चन जो अपना कह रहा है, क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सोडियम ऑक्साइड है अर्थात सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O, आपको मालूम होगा। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम है ना, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कल हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आपको हम डिस्क्राइब किए थे, तो आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो सोडियम ऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आप जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए है ना। आपको ऑप्शन यहाँ दिया गया है ना, क्या सब दिया गया ऑप्शन में। ऑप्शन ए दिया हुआ है 6, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4 और ऑप्शन सी दिया हुआ है 8 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 2। तो ये क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हैं 2012 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप इसका सही आंसर जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, जो इसका सही आंसर होगा 4 है ना। तो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, 4 होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। जो अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें जो है ना, तो अपना दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है ना। अक्रिस्टलीय मतलब हुआ क्या, मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। कल हम इसका एग्जाम्पल बताए थे और बहुत ही शानदार तरीक़ा से बताए थे। क्यों बताए थे, क्योंकि हम आपको बोले थे कि हम जो आपको जब ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है ना। तो देखिए वही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम अपने से लेकर नहीं आए हैं, ये बिहार बोर्ड 2013 और 2024 में इस क्वेश्चन का रिपीट है ना किया है ना। इसमें क्या है कि जो कह रहा है कि अक्रिस्टलीय अर्थात कि नॉन क्रिस्टलाइन अर्थात रवाहीन ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें रवाहीन ठोस पदार्थ का जो उदाहरण है आपको बताना है कौन सा है। इसमें ऑप्शन हम लेकर के आए हैं 4 है ना। तो पहला ऑप्शन है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है कांच और चौथा है साधारण नमक है ना। तो इसका आप जल्दी जल्दी कमेंट में इसका सही आंसर बताइए क्या होगा है ना, जल्दी बताइए। और अपने आप पहले क्या कीजिए, इसका सही आंसर दीजिए, फिर बाद में हम जो बताएंगे उससे आप अपना मिलाइएगा। एक कॉपी लेकर के साइड में पहले आप उसका आंसर लिखते चलिएगा है ना। जब अंतिम में जब हम इसका सारा बताते जाएंगे आप चेकअप करते जाइएगा अपने से है ना, कितना होगा सही। तो चलिए इसका दूसरा का क्या कह रहा है कि अक्रिस्टलीय अर्थात नॉन क्रिस्टलाइन है ना। तो नॉन क्रिस्टलाइन का आपको बताना है क्या होगा। तो नॉन क्रिस्टलाइन का क्या होगा, तो नॉन क्रिस्टलाइन का जो इसका उदाहरण होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन है ना। अपना तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बेरवादार अर्थात फिर वही हुआ है कि नॉन क्रिस्टलाइन ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन ठोस अर्थात नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या है उदाहरण है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कब, 2017 में। तो 2017 में ये क्वेश्चन क्या हुआ है, फिर से रिपीट हुआ है। तो देखिए इस पर फिर वही आया है कि नॉन क्रिस्टलाइन का उदाहरण क्या है। तो इससे पहला कुछ और ऑप्शन दिया हुआ था और इस बार कुछ और है ना। ये सब क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो नॉन क्रिस्टलाइन का उदाहरण कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रेफाइट है ना, उसको कार्बन कहते हैं। और सी इसलिए इसका क्या है, सूचक है। और बी क्या है, बी ऑप्शन जो है आपका क्वार्ट्स है, ग्लास है ना, जिसको हम SiO2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SiO2 भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, क्रोम एलम है ना। और उसके बाद
जो चौथा ऑप्शन है उसका क्या है, सिलिकॉन है ना, कार्बाइड। तो SiC, सिलिकॉन कार्बाइड का फॉर्मूला होता है SiC। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, उसको आपको क्या करना है, टिक लगाना है। सही आंसर क्या होगा, तो जल्दी जल्दी आप इसका कमेंट कीजिए सही क्या है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी इसका सही आंसर दे रहे होंगे और सबका कहना है कि सर इसका सही आंसर होगा बी, अर्थात क्या होगा, बी होगा। तो बी में क्या है, तो बी में है SiO2। SiO2 क्या है, इसका सही आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चौथा क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत कितना है। तो BCC इकाई सेल में आपको बताए थे कि BCC में जो है ना वो कितना भरा रहता है, इसमें फिल कितना रहता है। तो इसमें 68% क्या होता है, फिल होता है। तो जब फिल इतना है तो इसमें फ्री स्पेस कितना है, फ्री स्पेस कितना है, तो फ्री स्पेस हो जाएगा आपको 100 में से क्या कीजिए 62 को क्या कीजिए घटा दीजिए, तो आपको 68 को घटा दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा 32% इसका क्या हो जाएगा, जो फ्री हो जाएगा अर्थात खाली जगह हो जाएगा। तो खाली जगह क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये जो आपका सही आंसर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कब, 2018 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है ना, जिसमें क्या होता है चतुष्फलकीय और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड अवेलेबल होते हैं। इसमें से कौन सा जोड़ा है। तो ये भी क्वेश्चन क्या किया गया, पूछा गया है कब, तो 2018 का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है ना आया था बिहार बोर्ड में। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा, आप जल्दी बताइए। इसका पहला ऑप्शन है बी और सी, BCC और FCC, और दूसरा है SCP और CCP, और तीसरा है HCP और सिंपल क्यूबिक, और चौथा है BCC और HCP। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, है ना। हमें उम्मीद है कि आप सभी इसका सही आंसर बताइएगा, जल्दी बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए, है ना। चलिए सबसे पहले इसमें ये देखिए कि इसमें कौन नहीं होगा, जो नहीं होगा उसको छांटिए, फिर उसके बाद जो होगा उसमें टिक कीजिए। तो इसका सभी स्टूडेंट इसका कमेंट में ऑप्शन बता रहे हैं कि सर इसका होगा HCP और CCP, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना छठा क्वेश्चन, है ना। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक अर्थात HCP में होता है, संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो आपको हम ये बताए थे कि जब HCP की बात आए या CCP की बात आए तो उसका 12 होता है, कल के क्लास में हम बताए थे, है ना। और जब और किसका बात आए, तो जब HCP की बात आए तो वहाँ 4 होता है ना। ये कल के क्लास में हम क्या किए थे, डिस्क्राइब किए थे और बहुत ही अच्छे से किए थे, है ना। तो हम आपको बोले थे कि इसी आधार पे आपको क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है 2018 में, है ना, इसलिए इस पर विशेष करके ध्यान देना है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, अर्थात 12 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा 7वां क्वेश्चन, और 7वां क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है उसको देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, अर्थात फिर वहीं आया कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल आपको मालूम था कि क्या, कल हम बताए थे कि जो कांच होगा, है ना, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसके बाद क्या हो गया, रबड़ हो गया, है ना, मिट्टी का बर्तन हो गया, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब आते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस में, अर्थात है ना उसको हम एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं, उसमें आता है। तो ये सब उदाहरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ये पूछते हैं कभी ये पूछते हैं, लेकिन ज़रूर पूछते हैं। तो ये कब पूछा गया, 2019 में पूछा गया। और इसका सही आंसर क्या होगा, है ना, जो इसका सही आंसर होगा आपको बताना है। इसका ऑप्शन में ए है चीनी, दूसरा है ऑप्शन बी है हीरा, और ऑप्शन सी है KCl, और ऑप्शन डी है क्या, तो ग्लास। तो आप इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए, है ना। हम अब बताते हैं आपको, जब भी आप सही आंसर जो है ना पहले आप कॉपी में लिखते चलिए, फिर जो हम बताएंगे आप उससे मिलाते चलिएगा। अंतिम में जो आपका सही होगा वो कमेंट में
लिख करके ज़रूर पेश कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होता है आपका ग्लास। ग्लास जो है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। ग्लास क्या है, ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो कि कांच को ही हम क्या कहते हैं, ग्लास कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितना होता है। जो क्रिस्टल तंत्र है ना, क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितना होता है, तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीटेड होता है, हाँ, इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 7, है ना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 8, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है 6, और चौथा कह रहा है 4। तो आपको इसमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी आप पहले इसको अपने नोट कीजिए, आप पहले अपने कॉपी में लिखिए इसका सही आंसर क्या होगा, फिर हम जो बताएंगे उससे आप कर लीजिएगा, मिलान कर दीजिएगा कि आप सही बोले हैं कि गलती बोले। तो इसका जो है क्रिस्टल सिस्टम की संख्या जो अर्थात क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि रवादार ठोस अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण क्या है, देखिए ये चैप्टर में और कुछ नहीं आ रहा है, ये चैप्टर में केवल यही आ रहा है कि इसका उदाहरण क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन का उदाहरण क्या है, क्रिस्टलाइन का उदाहरण क्या है ना, या फिर अमोर्फस सॉलिड का उदाहरण क्या है, या फिर कोवैलेंट सॉलिड का उदाहरण क्या है, या फिर नेटवर्क सॉलिड का उदाहरण क्या है। यही सब बार बार उदाहरण ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। और देखिए ये इससे पिछले बार भी कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और फिर इसमें रिपीट हो रहा है, और ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और 2020 में जब पूछा हुआ है तो चांस है कि अगले नेक्स्ट जो है 2026 में भी यह क्वेश्चन पूछ दे। तो रवादार ठोस अर्थात तभी से पूछ रहा था नॉन क्रिस्टलाइन, और अभी पूछ रहा है क्रिस्टलाइन। क्या पूछ रहा है, क्रिस्टलाइन। तो अभी क्रिस्टलाइन का पूछ रहा है, तो क्रिस्टलाइन का आपका एग्जाम्पल क्या होगा, तो सबसे पहले उसको देखिए। जो क्रिस्टलाइन होता है इसका एग्जाम्पल होता है आपका, क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल होता है डायमंड। क्या होता है, डायमंड होता है। उसके बाद होता है आपको ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। उसके बाद और क्या होता है इसमें, तो इसमें होता है क्वार्ट्स, क्वार्ट्स जो होगा, है ना। उसके बाद होगा NaCl। ये सब क्या है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। किसका, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसका देखिए अब इसमें ऑप्शन में क्या सब दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा है कांच, तीसरा है रबर, और चौथा है इनमें से सभी, है ना। आप इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। कांच तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो कांच क्या है, मतलब बेरवेदार ठोस है, अर्थात वो क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। रबर भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये भी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जब ये दोनों नहीं होगा तो इनमें से सभी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसका क्या है, हीरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10वां क्वेश्चन, है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जो बेरवेदार ठोस पदार्थ है, देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, फिर वही क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, हम बोलते हैं, है ना। और इसको आप हमेशा कंठस्थ कर दीजिए। अपना नाम भुला जाइए मंजूर है, लेकिन ये क्वेश्चन को रट जाइए, है ना, क्योंकि यही आपका डिसाइड करेगा कि अगले साल आपका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, कह रहा है बेरवेदार ठोस पदार्थ का उदाहरण क्या है। जो बेरवेदार है अर्थात नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, देखिए फिर यही क्वेश्चन आया, लगभग 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है। उम्मीद है कि अगले साल भी पूछेगा, है ना। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है ग्रेफाइट, दूसरा कह रहा है आपका कांच, और तीसरा कह रहा है हीरा, और चौथा कह रहा है इनमें से सभी, है ना। तो हम आपको बताए थे रबर, उसके बाद बताए थे ग्लास, उसके बाद आपको बताए थे मिट्टी का बर्तन, मिट्टी बर्तन, है ना। उसके बाद बताए थे आपको ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत, प्लास्टिक, है ना। तो इसमें सही आंसर क्या है, आपको इसको टिक मारना है। आप देखिए ये 3 1 4 एग्जाम्पल होते हैं इसका, इसमें से देखिए और भी होते हैं, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है आप उस अनुसार टिक मारिए। तो इसमें दिया हुआ है कांच, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कांच क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो अपना 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है। HCP में परमाणु की संख्या कितना होता है, तो आपको बताए थे HCP में 12 होता है, और CCP में भी 12 होता है, और SCP में कितना होता है, 4 होता है। ये हम आपको हॉट पॉइंट में बताए थे, और वही क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लो चुंबकत्व
प्रदर्शित करता है। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑक्साइड है जो लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, अर्थात फेरोमैग्नेटिक, है ना, क्या करता है, जो फेरोमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या करता है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है CrO2, है ना, क्या है, CrO2, दूसरा है MnO2 और तीसरा है Fe2O4 और चौथा है B2O5। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी इसका सही आंसर दे रहे होंगे और आप सभी का कमेंट है कि सर इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। तो ठीक है, तो हम ए को क्या करते हैं, लॉक करते हैं। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, और ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो 2020 में पूछा गया। जब 2020 में पूछा गया तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर भी ये पूछेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 13, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है ना, क्या कर रहा है, जो अनुचुंबकत्व है उसको प्रदर्शित करने वाला कौन सा पदार्थ है, ये भी कब पूछा गया है, 2021 में पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है H2O, है ना, H2O, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है O2, तीसरा है NaCl और चौथा है C6H6, है ना। इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए, है ना। हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। तो सभी स्टूडेंट का कहना है कि सर इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, अर्थात O2 इज क्या होगा, राइट आंसर। तो अनुचुंबक तो प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है, तो O2 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, अपना 14वां क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। और ये भी क्वेश्चन क्या है, देखिए फिर रिपीट हुआ है वही क्वेश्चन जो हम बार बार कहते हैं कि इस क्वेश्चन से और कुछ नहीं पूछा जाता, इस चैप्टर से केवल यही पूछा जाता है कि कौन किसका एग्जाम्पल है। तो फिर वही क्वेश्चन आ रहा है कि कह रहा है कि रवेदार ठोस, है ना, बेरवेदार ठोस का उदाहरण है, अर्थात नॉन क्रिस्टलाइन का जो है ना एग्जाम्पल पूछा। और ये कब पूछा है, 2021 में पूछा। इससे पहले भी कितना बार, 5-7 बार रिपीट हो गया है, फिर 2021 में पूछा है। तो नॉन क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबर, है ना। रबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इससे पहले कई बार बताए हैं। तो आपको, हमें उम्मीद है कि आप उसे याद कर लिए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, अर्थात कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस अर्थात नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण है। तो नॉन क्रिस्टलाइन का उदाहरण आपको हम इससे पहले बताए हैं क्या क्या है, ये 2013 और 2021 में भी पूछा गया है। तो अब इसका सही आंसर आप जल्दी से कमेंट कीजिए, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी का कमेंट में आ रहा है कि सर इसका कांच होगा। तो चलिए हम कांच को लॉक करते हैं, ये सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का है, रवा में अब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब वो कौन दोष कहलाता है। तो भैया हम ये कई बार बताए हैं कि जब भी ऋणायन अर्थात कोई भी क्लोज पैकिंग जो होता है वह निगेटिव आयन के वैकेंट प्लेस पे जब कोई आ जाता है ना, तो उसको हम एफ सेंटर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एफ सेंटर हो जाएगा। ये कल के लेक्चर में भी हम इसे बहुत अच्छा से विस्तार किए थे। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है और ये आपको ऑब्जेक्टिव भी आता है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया, तो 2021 में पूछा गया, इसलिए क्या है, इम्पोर्टेंट हो सकता है 2026 में आ जाए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के डोज के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो कौन सा दोष है जिसके कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी बताइए, है ना। ये 2022 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन दिया है फ्रैंकल, उसके बाद अंतराली, उसके बाद शॉर्ट की, उसके बाद एफ कहना था, तो एफ सेंटर। इसका सही आंसर क्या है, आप जल्दी कमेंट कीजिए, है ना। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी आप कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी कमेंट में सही आंसर दिए होंगे, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शॉर्ट की, है ना, शॉर्ट की डिफेक्ट, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 18, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। कह रहा है कि फेरोचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, इसका आपको सही ऑप्शन बोलना है ना, सही आंसर बोलना है। ये 2022 में पूछा गया, उम्मीद है कि 2026 में भी पूछ दे। तो इसका पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा है Fe3O4, है ना, तीसरा है O2 और चौथा है N2, है ना। दूसरा क्या है Fe3O4, है ना। तो अब चलिए, अब
आप इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो आप सभी का कमेंट में हम देख रहे हैं कि सबका बी होगा, अर्थात Fe3O4 होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इज इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है ना, कह रहा है कि इनमें से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया, तो 2022 में पूछा गया है। तो 2022 में पूछा गया है, तो उम्मीद है कि 2026 में भी पूछ दे, है ना। तो पहला ऑप्शन कह रहा है CR3+, है ना, CR3+, उसके बाद CR3+, उसके बाद V2+, SC3+ और Ti3+। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी कमेंट कीजिए, है ना। तो सबका कमेंट में आ रहा है कि CR3+, तो ठीक है, CR3+ क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धात्विक ठोस है, कह रहा है कि धात्विक ठोस कौन है। तो इसका कब पूछा गया, 2022 में। तो धात्विक ठोस का कह रहा है कि उदाहरण बताने के लिए, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, आप जल्दी कमेंट कीजिएगा। इस पहला ऑप्शन है पीतल, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है प्लास्टिक और चौथा है हीरा। तो आप जल्दी कमेंट कीजिए इसका कौन सा सही होगा। तो सबका कहना है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर ए की ओर ही रुक करते हैं, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीतल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कह रहा है कि धनाकार क्रिस्टल में, है ना, ब्रेवियस जालकों अर्थात स्पेस लैटिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, की संख्या कितना होता है ना। तो स्पेस लैटिस की संख्या कितना होता है ना, तो उसको हम देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 3, दूसरा है 1 और तीसरा है C, और मतलब 4 और चौथा है 14। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी है, और 2022 में पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात 3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन करा है कि एक अष्टफलकीय रिक्त निम्नलिखित में से कितने गोले में घिरी होती है। कह रहा है कि जो अष्टफलकीय रिक्त होता है वह निम्नलिखित में से कितने गोले से घिरी होती है। तो जो अष्टफलीय होता है ना, वो हम इससे पहले बताए थे, ट्रायगोनल बताए थे, टेट्राहेड्रल बताए थे, ऑक्टाहेड्रल बताए थे, है ना। सबका कोऑर्डिनेशन नंबर बताए थे, कितना गोला से घिरा रहता है। तो ये 2022 में पूछा गया और 2024 में पूछा हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6 और तीसरा है 8 और चौथा है 12। तो ट्रायगोनल जो था, ट्रायगोनल 3 से था, है ना। जो टेट्राहेड्रल था, है ना, ये भी आपको हम क्या बताए थे, टेट्राहेड्रल का भी हम बताए थे कि टेट्राहेड्रल जो था वो कितना से था, 4 से था, और ऑक्टाहेड्रल कितना से था, 6 से था। तो टेट्राहेड्रल कितना से था, 4 से था, और ऑक्टाहेड्रल कितना से था, तो ऑक्टाहेड्रल था 6 से, और जो क्यूबिक था वो था 8 से, ये हम बताए थे। तो इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है अष्टफल की अर्थात ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कितने गोले से घिरा होता है, तो 6 गोले से, 6 गोला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित धनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितना है। कह रहा है कि सदृश परमाणु वाले, है ना, उसमें कह रहा है कि सदृश परमाणु वाले जो एक फलक केंद्रित धनाकार इकाई सेल है, अर्थात फलक केंद्रित, है ना, धनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ की संख्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है अपना 8, दूसरा दिया हुआ है 4, तीसरा है C मतलब 6 और चौथा है 12। तो इसका जल्दी से कमेंट में कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ कह रहा है कि फलक के धनाकार अर्थात क्यूबिक का बात हो रहा है ना, तो क्यूबिक में हम इससे पिछले बार क्या बताए थे, 8 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, है ना। 8 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का क्या है, नहीं है। तो आपको इसका बताना है कि कौन सा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि समदेशी, दूसरा कह रहा है कि सुस्पष्ट द्रव्यमांक, और तीसरा कह रहा है कि निश्चित ज्यामिति
ज्यामितीय आकृति और चौथा कह रहा है उच्च अंतराण्विक बल, है ना। ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2022 में पूछा है ये, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि 2026 में से रिपीट कर दे। तो इसका सही आंसर क्या है? आप जल्दी कमेंट कीजिए। तो आप सभी का कमेंट आ रहा है कि समदेशिक होगा, तो ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? समदेशिक हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 को हम क्या करेंगे? लॉक करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 25, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है? अब देखिए यहाँ कोवैलेंट है ना, कोवैलेंट या फिर इसी को हम नेटवर्क भी कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड का आपको एग्जाम्पल पूछा है ना। तो नेटवर्क सॉलिड का आपको क्या पूछा है? एग्जाम्पल पूछा है। तो आप इसका एग्जाम्पल आप बताइए क्या होगा। इसका भी एग्जाम्पल हम आपको कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताए थे, डायमंड, ग्रेफाइट्स और क्वार्ट्ज। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है हीरा अर्थात डायमंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डायमंड हो जाएगा। और ये 2023 में भी पूछा हुआ है, इसलिए इस सबको क्या कीजिए? याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे रट जाइए, है ना। अपना नाम भूल जाइए लेकिन इसको रट जाइए। अब कह रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धातु की षष्ठभुजीय, है ना, सीमित पैकिंग संरचना में, है ना, समन्वय अर्थात कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? किसका? तो षष्ठभुजीय पैकिंग में। तो इसका समन्वय नंबर पूछ रहा है, अर्थात इसका कोऑर्डिनेशन समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर इसका पूछ रहा है कितना होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? आप जल्दी कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 4 और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 8 और चौथा है 12। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी कमेंट कीजिए। और ये भी 2026 में अर्थात 2023 में पूछा हुआ है, तो 26 में चांस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही आंसर, अर्थात 12। अब चलिए नेक्स्ट जो अपना 27वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है ना, अर्थात किस प्रकार का ये क्रिस्टल है। तो हीरा किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो हीरा जो है वो कैसा है? तो सहसंयोजक रवा है। हीरा कैसा है? सहसंयोजक रवा अर्थात कोवैलेंट क्रिस्टल है। अब चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि NaCl रवा का संरचना कैसे होगा? करा है कि NaCl का संरचना कैसे हो, मतलब किस तरह होता है? तो NaCl का संरचना होता है आपको FCC की तरह, है ना। कैसा होता है? FCC की तरह होता है। FCC की तरह होता है अर्थात जो फेस सेंट्रल क्यूबिक की तरह होता है, इसको हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रित धनाकार की तरह इसका क्या होता है? संरचना होता है। और ये कब पूछा था? तो 2024 में पूछा था, इसलिए इस सबको भी क्या करना है? पी जाना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 29 नंबर क्वेश्चन का है कि पिंड केंद्रित धनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। कह रहा है कि पिंड केंद्रित में आपको परमाणु की संख्या बताना है, कितना होता है ना। ये 2025 में पूछा गया था, मतलब इस साल पूछा गया था। इसका पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2, दूसरा कह रहा है कि 3, है ना, और तीसरा कह रहा है 4 और चौथा कह रहा है 12 अर्थात 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी बताइए। और सबका कहना है कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर को क्या करते हैं? ए को क्या करते हैं? लॉक करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 30 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है, अर्थात कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? तो इसमें ग्लास नहीं है। ग्लास क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये कब दोहराया? 2025 में दोहराया। तो फिर आया ना उसी तरह, तो फिर अगले साल भी इसी तरह का क्वेश्चन जरूर छपेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अपना 31 कह रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवेस जालक संभव है? तो एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवेस जालक संभव है? तो पहला ऑप्शन है 23, दूसरा है 27, तीसरा है 30 और चौथा है 14, है ना। तो इसका सही आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करना है। तो ये कब पूछा है? तो 2025 में पूछा है ना। 2025 में पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 14 ना, 14 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि पिंड केंद्रित धनाकार सेल इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तकाएँ कितना है? अब कह रहा है कि जो परसेंटेज खाली स्पेस कितना है? तो परसेंटेज खाली स्पेस कितना है? अर्थात BCC में जो हम बताए थे फील है आपको 68 अर्थात परसेंट आपको भरा है। तो इसमें खाली कितना हो जाएगा? तो इसमें फ्री कितना हो जाएगा?
तो फ्री हो जाएगा 100 माइनस 68 बराबर कितना हो जाएगा 32। ये इससे पिछला साल भी पूछा था, मतलब पहले भी पूछा था और ये इस बार भी पूछा है, 25 में भी पूछा है। तो बार बार क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। इसी के साथ हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को, है ना, ऑब्जेक्टिव सेशन को आज हम यहीं ख़त्म करेंगे। और जो अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेशन आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 2 का, है ना, सॉल्यूशन का फुल ऑब्जेक्टिव सेशन आएगा अपना नेक्स्ट लेक्चर में। हमें उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा, अर्थात आपके समझ में आया होगा, है ना। यदि आपको आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन लगा और समझ में आया तो इस लेक्चर को अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, ताकि वो भी फ्री में इसका लाभ उठा सके, है ना। चलिए, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।